सिंध में कोरोना पाबंदियों का मुस्तकबिल क्या? 2 सूबाई वज़रा के बयानात में तजाद। अब पाबंदियां बढ़ेंगी नहीं कम होंगी। 1-2 दिन में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त देंगे। कारोबारी सरगर्मियां कम होंगी तो सिंध हुकूमत को भी नुकसान होगा। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहू कहती हैं कि सूबे में कोई मुआशी कत्ल नहीं हो रहा। इस ईद पर जितनी ऑनलाइन शॉपिंग हुई उतनी कभी नहीं हुई। मौलाना का पीडीएम से एक बार फिर इस्तीफों पर इसरार। कहते हैं इस्तीफे ना देना मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद थी, रखना डालने का फायदा किसको हुआ? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कोशिश है कि तरीन ग्रुप वोट ना दे तो बजट मंजूर नहीं होगा। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। आम आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बजट सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। कहा तारीख में दूसरी बार जीडीपी मंदी में चली गई। हुकूमती आदाद शुमार पर सवालिया निशान है। तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा 1 साल में आटा 28%, चीनी 21% और मुर्गी का गोश्त 60% महंगा हुआ। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल जरदारी की मुआशी अमूर पर गुफ्तगू नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ होती है। सिंध में 420 अरब रुपए का सेहत और तालीम का बजट करप्शन की नजर हो चुका। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के बहरान पर बरहम। लाड़काना, जैकबाबाद और दीगर शहरों में मुजाहरे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाक सिंध से ज्यादती कर रहा है। सिंध को हिस्से के 84 अरब कम दिए गए। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पा रहे। आने वाले बजट में भी सिंध को नजरअंदाज किया गया। लोड शेडिंग के सिताए कराची वालों के लिए कि इलेक्ट्रिक की फरमाइश। बिजली की कीमत में 6 रुपये 31 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त कर दी। नेपरा में 15 जून को ऑनलाइन समात होगी। विफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को मजीद 200 मेगावाट बिजली देने का फैसला। 350 मेगावाट बिजली पहले ही इजाफी दी जा रही है। हमाद अजहर कहते हैं फैसला कराची के शहरियों को लोड शेडिंग से निजात देने के लिए किया। वैक्सीन न लगवाई तो तनख्वाह बंद। सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। वजीर आला सिंध कहते हैं जुलाई की तनख्वाह से अमल दरामद होगा। मुल्क भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। वैक्सीन सेंटर्स पर नौजवानों का रश। असद उमर कहते हैं अब तक 25 करोड़ डॉलर्स की वैक्सीन खरीद चुके। वैक्सीन लगवाएं चाहते हैं, पाबंदियां जल्द खत्म हो। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 92 अमवात। 2028 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। सिंध से पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के वारे न्यारे। नैब सखर की नई इमारत की तामीर के ठेका सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की कंपनी को मिल गया। कलंदर बख्श अबड़ो एंड कंपनी एयरपोर्ट रोड पर नैब दफ्तर तामीर करेगी। इमारत पर लगभग 13 करोड़ 13 लाख लागत आएगी। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान की खुशहाली और अमन एक दूसरे से मुंसलिक है। मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सैफ अरीकी वज़राए ख़ारजा इजलास से वीडियो लिंक खिताब। पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा एयर बेस नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी अड्डों के क़याम का कोई नया मुआहदा भी नहीं हुआ। माजी के एयर और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के मुआहदे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा भारत बामकसद मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करे। तनाज़े कश्मीर के हल के बामकसद मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। कि मनफी तारीख में दूसरी मरतबा मनफी में चली गई हमारी जीडीपी, तो ये वो बदतरीन परफॉर्मेंस है, मेजर फेलियर्स हैं जो कि आज पूरी कौम को उसका सामना है। अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हुकूमत जालसाजी और गलत आदाद और शुमार के बना पर पेश करने की एक भोंडी हरकत कर रही है। पंजाब में पीटीआई की कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी का एक बहुत क्लियर कंपैरिजन करेंगे। चीफ फैक्ट जो है वो इस वक्त इंतहाई
सुस्त रवि का शिकार है। साबिक वजीर आजम नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला सर्कुलर डेट का है। नून लीग हुकूमत ने 1150 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ा, आज 2150 अरब हो गया। सर्कुलर डेट 2 साल में 3000 अरब तक पहुंच जाएगा। इस वक्त हुकूमत की आमदन 300 अरब से जायद है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मगर फिर भी 600 अरब की शरह से गर्दशी कर्जा बढ़ रहा है। गुज़श्ता 3 साल में हमारी GDP कम हुई है। आज आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं। 2018 में सर्कुलर डेट 1150 अरब पे था, आज वो 2150 अरब से बढ़ चुका है। यानी 3 साल से कम अरसे में सर्कुलर डेट में 1000 अरब का इजाफा हुआ है और इसी शरह पर इस वक्त जो बढ़ने की शरह है वो 700 अरब रुपए सालाना पे पहुंच चुकी है और इसी शरह पर ये मामला बढ़ता रहा तो ये अगले 2 साल में ये तकरीबन 3000 अरब पे जा पहुंचेगा। हुकूमत की बिजली की आमदन जो है वो उसके अखराजात से 300 अरब रुपए ज्यादा है, उसके बावजूद सर्कुलर डेट जो है वो 600 अरब की शरह से बढ़ रहा है। ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी के अलावा कोई बात नहीं है। एहसन इकबाल ने PTI से मवाजना करते हुए अपने दौरे हुकूमत में तरक्की और खुशहाली की कहानी दोहरा दी। प्री बजट सेमिनार से खिताब में एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान जैसे अनाड़ियों को लाकर मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो वो ऐसे ही मुल्क का नुकसान करते हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में यूनिवर्सिटी के तलबा को लैपटॉप दिए। इसहाक डार ने वो इस्लाहात नाफिज की जिससे हमें फ़ायदा हुआ। मुझे बताइए कि अगर हमने मईशत को बेहाल कर दिया था, अगर मईशत दिवालिया हो गई थी जनवरी 2018 तक, तो फिर वर्ल्ड बैंक अगले 2 सालों के लिए पाकिस्तान की मईशत को 6% पे क्यों फोरकास्ट कर रहा था? तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का फलसफा लेकर मुल्क को 3 सालों से कंफ्यूज करते रहे, गुमराह करते रहे, जबकि तमाम वो टेंजिबल इंडिकेटर्स जिनके ऊपर मईशत का दारोमदार है, चाहे वो ग्रोथ है, वो नीचे जाती रही, टैक्स रेवेन्यू नीचे जाता रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे जाती रही, एक्सपोर्ट्स नीचे जाते रहे, डेवलपमेंट बजट नीचे जाता रहा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहा, इन्फ्लेशन बढ़ती रही और ये कहते रहे कि चमन में बहार आ रही है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 5 फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील कर दिए, मगर अब कप्तान को बदलने का वक्त आ गया है। नून लीग के प्री बजट सेमिनार से खिताब में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मेरे पास 200 अफराद की टीम है जो मईशत तब्दील कर सकते हैं। असद उमर कहते थे मुश्किल वक्त 2 साल रहेगा। अब पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना को रख कर अपनी मईशत ठीक कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 50 लाख नौकरियां खत्म कर दी। गन पॉइंट पर कहा जा रहा है कि हमारे अदाद-ओ-शुमार को माने। ना एक घर डिलीवर हुआ अभी तक 3 साल के बाद, क्योंकि पता ही नहीं था कि 50 लाख घर बनेंगे कैसे। क्योंकि हमें तो जो बताया था कि वो 200 लोग कोई हैं पाकिस्तानी, वो इतने चैंपियन हैं, वो जैसी PTI की हुकूमत आएगी वो डिलीवरी ऐसी शुरू होगी। वो नया पाकिस्तान का तस्वर जो इमरान खान ने पेश किया था उसको कन्वर्ट करना था एक रियलिटी में, ड्रीम इनटू रियलिटी, वो करना था असद उमर में। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। हमने नहीं कहा इसको फारिग करें। एतराफ किया इमरान खान साहब ने 8 महीने में 10 साल तक ढंडोरा पीटा और 8 महीने सबर नहीं हुआ। Perhaps the time has come to change the कप्तान himself। असद उमर ने एक वीडियो रिलीज की थी 3 अप्रैल 2019 की, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि ये सुन ले मैं क्या कह रहा था कि 2 साल मुश्किल वक्त आएगा। तो मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसके 15 दिन के बाद आपके कप्तान का तो मसला तो कप्तान का है, हमें क्या बता रहे हैं आप? हमें बता के थक गए थे कि 200 हैं ऐसे जो दुनिया की मैशत चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं मिला। कहाँ पहुंचे? डॉक्टर हफीज पास। और सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्तीफों के ऑप्शन को कबूल न करना हुकूमत की मदद करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे नहीं दिए तो हुकूमत की मुद्दत तवील हो जाएगी।
बजट पेश कर रही है, एक हदफ वो आपको देगी, शायद 3 से 4 तक वो GDP ग्रोथ बताएगी, लेकिन मैं अभी से कहना चाहता हूँ वो झूठ होगा। अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफे नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुताबिक। ये तो आम आदमी ने फैसला करना है कि अब भी आम आदमी की आवाज़ PDM है या वो जमात जो PDM से अलग होकर PTI में ब्रैकेट हो गई है। हम अवाम में जा रहे हैं, अवाम की आवाज़ बनना जा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा जलसा होगा, फिर 29 जुलाई को कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होगा।